हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसका यूनिट 2 फ्रेंडशिप, जिसके अंदर हमने स्टार्ट की थी पोअम अ फ्रेंड्स प्रेयर। और आज हम कवर करने वाले हैं उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस का पार्ट 3। पार्ट 3 का मतलब ये है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस काफ़ी लेंथी थे, तो हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एंड आज पार्ट 3 से पहले मैं ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के जो आपके वीडियोस हैं वो मैं आपको दे चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और देख के आइए, ताकि कॉन्टिन्यूएशन में आप पार्ट 3 से अपने सॉल्यूशंस को कवर कर पाए। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्वालिटी एजुकेशन हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहां ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। एंड वहां पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स सब कुछ मिल जाएगा। एंड इनके जो लिंक्स हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हर तरीके की लैंग्वेज की जो आपको सब्जेक्ट के वीडियोस हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे वैदिक मैथ्स हो, स्पोकन इंग्लिश के सेशंस हो, किसी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हर बोर्ड की आपको यहाँ पर बुक्स की जो वीडियोस हैं वो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अ फ्रेंड्स प्रेयर, जो आपकी पोएम है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 3। ओके, लेट अस लर्न द क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट सेज, विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। Select the words that are similar to the meaning of being blessed from those given below. अब पोएम में जो पोएट है, जो कवि है, वो ये लाइन कह रहे हैं कि with special friends I feel I am blessed. ओके, तो जो पोएट है वो कह रहे हैं with special friends I feel I am blessed. जो मेरे स्पेशल फ्रेंड्स हैं, जो मेरे खास दोस्त हैं, जब भी मैं उनके साथ होता हूँ या होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मुझे शायद भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया और मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने अच्छे और इतने खास दोस्त मुझे दिए। तो ये जो लाइन है ये आपकी पोएम में से ही है। अब यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन हैं जिनमें से आपको ये जो इस लाइन से मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स को आपको चूज़ करना है। जो भी इस लाइन का मीनिंग है उससे मिलते जुलते जो मीनिंग के जो वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ से चूज़ करना है और बताना है कि कौन से सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। ओके, तो वर्ड्स देख लेते हैं पहले। एक्साइटेड, जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई आप ट्रिप पे जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, एडवेंचर करने जा रहे हो, तो आप कैसे एक्साइटेड होते हो, तो उसका मतलब होता है आप एक्साइटेड हो, बहुत उत्सुक हो किसी चीज़ के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि उत्सुक एंड एक्साइटेड जो है यहाँ पे कोई मीनिंग यहाँ से मैच हो रहा है लाइन से, तो उसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल यानी शुक्रगुजार। जब आपकी कोई बहुत मदद करता है तो आप बहुत ग्रेटफुल होते हो कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बुरे समय पर, बुरे वक्त में बहुत मदद करी। तो समवेयर वी कैन से कि यहाँ पर जो पोएट है वो ग्रेटफुल ज़रूर फील कर रहा है भगवान के लिए, भगवान से बहुत ग्रेटफुल है, भगवान का बहुत शुक्रगुजार है कि विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। तो समवेयर ग्रेटफुल ज़रूर से यहाँ पे मैच हो रहा है इन लाइन्स के साथ। नेक्स्ट, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड यानी जब आप किसी चीज़ को, अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस होता है अंडरस्टूड। जब आप कोई चीज़ समझ जाते हो या आप किसी से बोलते हो हैव यू अंडरस्टूड, समझ गए, तो किसी चीज़ को समझना बेसिकली हम उसको अंडरस्टूड कहते हैं या अंडरस्टैंड कहते हैं। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे अंडरस्टूड अंडरस्टैंड से रिलेटेड कोई यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए ये वाले को हम कैंसिल कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है थैंकफुल। अगेन थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हम सिनोनिम्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। थैंकफुल का मतलब होता है अगेन जब आप किसी को बहुत थैंक यू बोल रहे हो, बहुत धन्यवाद दे रहे हो किसी चीज़ का, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जो पोएट है वो भगवान को बहुत थैंकफुल है, भगवान के बहुत थैंक यू बोलना चाह रहे हैं कि विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील एम ब्लेस्ड, कि भगवान आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने खास दोस्तों के साथ मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है, मुझे लगता है आपके बहुत आशीर्वाद है मुझ पर क्योंकि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। तो यस, समवेयर थैंकफुल भी इन लाइन से मैच हो रहा है। नेक्स्ट है रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड यानी जब आप बहुत थक जाते हो और उसके बाद आकर आप बैठते हो, टीवी देख लेते हो या खाना खाते हो या लेट जाते हो थोड़ी देर, तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, रिलैक्स मोड पे आ जाती है, तो आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हो एकदम।
तो आई डोंट थिंक सो रिलैक्स्ड एंड इस लाइन का कोई मैच हो रहा है, तो रिलैक्स्ड को भी हम नहीं लेंगे. दैट मीन्स राइट आंसर्स आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. ये दो वर्ड्स इस लाइन से मैच कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेट अस लिस्ट सम. जो अच्छे दोस्त होते हैं, जो गुड फ्रेंड्स होते हैं, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, तभी हम उनको गुड फ्रेंड्स का नाम देते हैं. लेट अस लिस्ट सम, और आपको कुछ ऐसी लिस्ट का नाम देना है. पहला उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है लॉयल. लॉयल यानी एक अच्छा फ्रेंड लॉयल होता है, वफादार होता है. इसका मतलब ये होता है कि वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा, वो वफादार है. वो उसकी लाइफ में भले ही कितने फ्रेंड्स आ जाए लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेगा. दैट इज़ अ लॉयल फ्रेंड. देन नेक्स्ट यहाँ पे हिंट्स गिवन है, ब्लैंक्स गिवन है और आपको फुल करना है. HE-F-L. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आएगा हेल्पफुल. HELPFUL, हेल्पफुल. तो यस, एक गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त हेल्पफुल भी होता है, यानी बहुत मददगार होता है, मदद करता है ज़रूरत के समय पर. नेक्स्ट हिंट दी है K-D, यानी यहाँ पर आएगा वर्ड काइंड. यानी एक अच्छा दोस्त KIND काइंड होता है, बहुत अच्छा होता है, दिल का साफ होता है, नरम दिल का होता है, दयावान भी होता है. तो ही इज़ अ या शी इज़ अ काइंड पर्सन. नेक्स्ट हिंट दी हुई है C-ING. तो ये हो जाएगा केयरिंग. CARING, केयरिंग. तो एक गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त वो होता है जो केयरिंग होता है, आपकी केयर करता है, आपकी फिक्र करता है. आपको कोई प्रॉब्लम है, तबीयत खराब है तो आपकी केयर करता है, ख्याल रखता है. नेक्स्ट वर्ड है HO-T. तो यहाँ पे आ जाएगा ऑनेस्ट. HONEST, ऑनेस्ट. तो एक अच्छा फ्रेंड, एक गुड फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त क्या होता है? ऑनेस्ट होता है, यानी सच्चा होता है. वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, आपका कभी फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा. ही विल नेवर टेक एडवांटेज फ्रॉम यू. तो वो एक ऑनेस्ट, एक सच्चा दोस्त है. तो एक गुड फ्रेंड की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं कि वो लॉयल है, हेल्पफुल है, काइंड है, केयरिंग है एंड ऑनेस्ट है. अब ये वर्ड्स हमें मिल गए, हमने वर्ड्स फिलअप कर दिए. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू जस्ट लिस्टेड अबव. अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, इन सेंटेंसेस को आपको रीड करना है और इन वर्ड्स में से जो सही वर्ड फिट हो रहा होगा उस सेंटेंस में वो आपको फिल करना है. यस, लेट्स रीड आवर फर्स्ट सेंटेंस. ओके, माई फ्रेंड इज ऑलवेज डैश टू मी इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक. मेरा जो दोस्त है वो मुझसे हमेशा डैश रहता है, भले ही मैं अगर कोई गलती, कोई मिस्टेक भी कर दूं तो भी मेरा फ्रेंड मुझसे क्या रहता है? मेरा फ्रेंड मुझसे रहता है काइंड, यानी कि हमेशा फिर भी अच्छे से ही बिहेव करता है. अगर मुझसे गलती भी हो जाती है तो मुझ पर गुस्सा नहीं होता, मुझे चिल्लाता नहीं है, तभी भी बहुत काइंड बिहेव करता है. सो योर फर्स्ट आंसर इज काइंड. ओके, नेक्स्ट. माई फ्रेंड शेयर्स थिंग्स विथ मी, शी इज़ वेरी डैश. मेरी फ्रेंड अब मेरे साथ शेयर करती है अपने सामान, यानी चीज़ों को शेयर करती है. शी इज़ वेरी डैश. वो बहुत क्या है? शी इज़ वेरी हेल्पफुल. वो बहुत मददगार है. क्यों? क्योंकि मेरे साथ अपने सामान, अपनी चीज़ों को शेयर करती है, और यही एक अच्छे फ्रेंड की क्वालिटी होती है. नेक्स्ट. माई फ्रेंड इज़ डैश बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी. मेरा फ्रेंड बहुत डैश है क्योंकि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा मेरा साथ देता है. दैट मीन्स माई फ्रेंड इज़ व्हाट? लॉयल. यानी मेरा फ्रेंड बहुत लॉयल है क्योंकि मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, मेरे लिए बहुत वफादार है, मेरे लिए ही हमेशा खड़ा रहता है इन टाइम्स ऑफ नीड. नेक्स्ट. माई फ्रेंड नेवर लाइज, शी इज़ एन डैश पर्सन. मेरी दोस्त कभी लाई नहीं करती, कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि शी इज़ एन डैश पर्सन, क्योंकि वो एक डैश पर्सन है, यानी वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, यानी एक सच्ची पर्सन है. अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे लगा हुआ है एन. एन हमारा एक आर्टिकल होता है. अब अगर कोई वर्ड A-E-I-O-U यानी ये 5 वावल्स से स्टार्ट हो रहा है,
कोई वर्ड अगर वावल्स से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले लगता है एन. फॉर एग्जाम्पल एन ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है विच इज अ वावल. फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, यस, क्यों? क्योंकि एप्पल स्टार्ट हो रहा है ए से विच इज अ वावल. एन आइसक्रीम, आइसक्रीम आई से स्टार्ट हो रहा है एंड आई इज अ वावल. अब यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले यहाँ पे एन लगा हुआ है, तो हाउ इज दिस पॉसिबल? तो यहाँ पे इसका रीजन ये है कि जो वर्ड ऑनेस्ट है, HONEST, ऑनेस्ट, हम इसको रीड कर रहे हैं ऑनेस्ट, क्योंकि एच क्या है? साइलेंट है. एच का साउंड नहीं आ रहा है, एच है साइलेंट. हम इसको हॉनेस्ट तो नहीं कह रहे. यस, क्या कह रहे हैं? ऑनेस्ट. भले ही एच आ रहा है, हम बोल उसको ऑनेस्ट रहे, क्योंकि एच साइलेंट है. अब एच साइलेंट है, उसे प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे हैं, प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद है लेटर ओ, और ओ क्या है? एक वावल. और ऑनेस्ट बोल रहे हैं, ओ का साउंड आ रहा है, एच साइलेंट है और ओ लेटर भी है वहाँ पर विच इज़ अ वावल, इसलिए उसके पहले अकॉर्डिंग टू द रूल लगेगा एन. इसीलिए उन्होंने एन लगाया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट, माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन डैश फॉर ईच अदर. मेरा फ्रेंड और मैं, हम एक दूसरे के लिए क्या यकीन करते हैं? किस बात को बिलीव करते हैं? दैट वी आर केयरिंग फॉर ईच अदर. हम एक दूसरे के लिए बहुत केयरिंग है, यानी वो भी मेरी बहुत केयर करती है, मैं भी उसकी बहुत केयर करती हूँ, बहुत ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत कंसर्न्ड है, फिक्र करते हैं. ओके, सो आंसर्स एक बार चेक कर लेते हैं. सो द राइट आंसर्स आर, माई फ्रेंड इज ऑलवेज काइंड टू मी इवन व्हेन आई मेक मिस्टेक. माई फ्रेंड शेयर्स थिंग्स विथ मी, शी इज़ वेरी हेल्पफुल. माई फ्रेंड इज लॉयल बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी. माई फ्रेंड नेवर लाइज, शी इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन. अब यहाँ पे एच के पहले एन लगा हुआ है, उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है. माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन केयरिंग फॉर ईच अदर. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक ऑफ एनी 3 ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन वाई यू लाइक ईच वन ऑफ देम. अब अपने किसी भी 3 फ्रेंड्स के बारे में सोचिए, आप थिंक करिए, यानी सोचिए कोई भी 3 फ्रेंड्स के बारे में, और हर एक फ्रेंड के बारे में 3 सेंटेंसेस लिखिए. फर्स्ट फ्रेंड के बारे में भी 3 सेंटेंसेस, सेकंड फ्रेंड के बारे में भी 3 सेंटेंसेस, एंड थर्ड फ्रेंड के बारे में भी 3 सेंटेंसेस. तो हर एक फ्रेंड के बारे में आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं और बताना है कि वाई यू लाइक ईच ऑफ देम, और बताना है आपको कि हर एक उस फ्रेंड को आप क्यों लाइक करते हो, क्यों पसंद करते हो एज अ फ्रेंड. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, हमने हेडिंग दे दी फ्रेंड 1. आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आशना. फ्रेंड 2 नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम दे सकती हूँ राहुल. फ्रेंड 3 नाम दे दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल वहाँ मैं नाम दे सकती हूँ रोहित. एनी नेम, कोई भी नाम आप दे सकते हो, पर मैंने फ्रेंड 1, फ्रेंड 2 एंड फ्रेंड 3 लिख दिया है. ओके ओके, सबसे पहले हम फ्रेंड 1 की बात करेंगे, और फ्रेंड 1 का नाम क्या है? आई लाइक नैन्सी बिकॉज शी इज ऑलवेज देयर टू लिसन व्हेन आई नीड समवन टू टॉक टू. शी इज़ वेरी काइंड एंड सपोर्टिव, मेकिंग मी फील वैल्यूड एंड अंडरस्टूड. तो वो बता रही है कि आई लाइक नैन्सी, कि मैं नैन्सी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत होती है, मुझे अपनी दिल की किसी से कोई सीक्रेट शेयर करना है, या मुझे अपनी कोई फीलिंग किसी के साथ शेयर करनी है कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, शी इज़ ऑलवेज देयर टू लिसन, क्योंकि वो हमेशा मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए वहाँ पर होती है. बहुत काइंड है, बहुत अच्छी है, बहुत नर्म दिल की है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, यानी कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए हमेशा रहती है. वो मुझे ऐसा फील कराती है कि मैं बहुत वैल्यूड हूँ, यानी वो मेरी बहुत कद्र करती है, मेरी बहुत वैल्यू करती है, और मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी फ्रेंड मेरी बहुत वैल्यू करती है. एंड अंडरस्टूड फील करवाती है, यानी मुझे ऐसा फील होता है कि वो मेरी हर बात को अंडरस्टैंड कर रही है, समझ रही है. तो आई फील वेरी वैल्यूड एंड अंडरस्टूड, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत कद्र की जा रही है, वैल्यू की जा रही है, और मुझे एक्चुअली समझा जा रहा है नैन्सी द्वारा. ओके, तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से फ्रेंड 1 को लाइक कर रहे हैं. अब बात आती है फ्रेंड 2 की. ओके,
I appreciate Karan because he is extremely helpful and always willing to lend a hand whenever I need assistance. His reliability and honesty make him a trustworthy friend. तो जो सेकंड फ्रेंड है आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो और उसका नाम है करण, कि भाई मैं करण की इसीलिए तारीफ करती हूँ और इसलिए लाइक करती हूँ क्योंकि वो एक्सट्रीमली हेल्पफुल है, यानी हद से ज़्यादा मददगार दोस्त है, हेल्प करने के लिए हमेशा रेडीली अवेलेबल रहता है. एंड ऑलवेज विलिंग टू लेंड अ हैंड. लेंड अ हैंड यानी किसी को हाथ देना. अब किसी को हाथ देने का मतलब है किसी को हेल्पिंग हैंड देना, मीन्स हेल्पिंग हैंड देना, अपना मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना को हम कहते हैं लेंड अ हैंड. तो इज़ ऑलवेज विलिंग टू लेंड अ हैंड यानी वो हमेशा इच्छुक रहता है, एक हाथ आगे बढ़ाता है जब भी मुझे उसकी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. हिज रिलायबिलिटी, उसमें रिलायबिलिटी की क्वालिटी है, उसमें रिलायबिलिटी की क्वालिटी है, यानी उस पर कोई भी इंसान रिलायबल यानी निर्भर रह सकता है. यानी अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, हाँ करण आ रहा है हेल्प करने के लिए, तो आप आँख बंद करके उस पर रिलायबल हो सकते हो, उस पर डिपेंडेंट हो सकते हो कि हाँ ठीक है करण आ रहा है मतलब परफेक्टली हेल्प हो जाएगी, कोई कहीं गलती नहीं करेगा वो. तो उसकी जो रिलायबिलिटी है यानी उस पर जो हमारी निर्भरता है, डिपेंडेंस है, और जो उसकी ऑनेस्टी यानी जो उसकी सच्चाई है, वो उसको एक ट्रस्ट वर्दी, ये क्वालिटीज़ उसको एक ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड बनाती है. ट्रस्ट वर्दी यानी सत्यवादी, एक ऐसा दोस्त जो हमेशा बहुत सच्चा है और जिस पर आप डिपेंड कर सकते हो, निर्भर रह सकते हो कि हाँ ठीक है कोई नहीं आएगा हेल्प करने लेकिन ये तो ज़रूर पक्की बात है आएगा. ओके, तो ये हो गया फ्रेंड 2 के बारे में कुछ सेंटेंसेस. नाउ लेट्स jump on to our friend number 3. Okay, I admire Riya because she is caring and consistently goes out of her way to make others feel comfortable and appreciated. Her loyalty and create a strong bond in our friendship. Okay, आई एडमायर रिया. एडमायर यानी जब आप किसी को पसंद करते हो कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है या ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो आप बता रहे हो कि मैं रिया को बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, लाइक करती हूँ. क्यों? क्योंकि वो बहुत केयरिंग है, बहुत देखभाल करती है मेरी, बहुत फिक्र करती है मेरी, और कंसिस्टेंटली मतलब हमेशा, ऑलवेज गोज आउट ऑफ हर वे टू मेक अदर्स फील कंफर्टेबल, यानी मुझे कंफर्टेबल, मुझे अच्छा फील कराने के लिए शी विल ऑलवेज गो आउट ऑफ हर वे, यानी अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकल जाएगी. यानी खुद भले वो कंफर्टेबल हो नहीं हो लेकिन वो ये मेक श्योर करेगी कि हाँ मैं या उसके आसपास जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो हमेशा कंफर्टेबल फील करें, प्रॉब्लमैटिक फील ना करें कि अरे हम ये कहाँ गए. तो वो हमेशा कंफर्टेबल और अप्रिशिएटेड फील कराती है हमें, यानी हमें ऐसा लगता है कि हमारी तारीफ़ कर रही है, ऑलवेज हमें कंफर्टेबल फील करवा रही है, उसके साथ रहने में हमें कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अरे कहाँ आ गए हम. ओके, हर लॉयल्टी क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन आवर फ्रेंडशिप. उसकी जो लॉयल्टी है यानी वो जितनी लॉयल है यानी जितनी सच्ची है और जितनी वफादार है दोस्तों के लिए, कहीं ना कहीं इसी एक रीज़न की वजह से हमारी फ्रेंडशिप का, हमारी दोस्ती का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता क्रिएट हो चुका है, बन चुका है. ओके, तो ये 3 फ्रेंड्स थे जिनके बारे में हमने क्वालिटीज़ बताई कि क्यों उनके अंदर ऐसी क्या गुड क्वालिटीज़ हैं जिससे हम वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिससे हम उनको लाइक क्यों करते हैं, ये सब हमने बता दिया. ओके ओके, अब लेटेस्ट लिसन में आ जाते हैं एंड क्वेश्चन रीड करते हैं. यू विल लिसन टू अ टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज दैट 2 फ्रेंड्स स्पेंड देयर टाइम डूइंग. As you listen, answer the given question in 1 or 2 word या फिर words only. Refer to page 72 for transcript. यानी अब आप कुछ सुनेंगे to a talk about some. okay, अब आप कुछ एक बातें सुनेंगे जो शायद 2 फ्रेंड्स कर रहे हैं आपस में, और आपको समझ आएगा ये कि कैसे उन 2 फ्रेंड्स ने आउटडोर एक्टिविटीज़ की, यानी घर के बाहर ग्राउंड में खेलने वाली कुछ एक्टिविटीज़ करी, और अपना पूरा दिन कैसे उन 2 फ्रेंड्स ने स्पेंड किया यानी आपस में साथ में बिताया. ओके, जैसे ही आप सुनेंगे, बेसिकली यहाँ लिखा है एज यू लिसन. हम यहाँ लिसन नहीं करने वाले हैं, हम इस बातचीत को रीड करने वाले हैं. कहाँ पे? आपकी बुक के पेज नंबर 72 पर ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है, यानी रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है
ये जो आपकी पोम है अ फ्रेंजिस पोम, इसके बारे में और इससे रिलेटेड, इस कहानी से, इस पोम से रिलेटेड कुछ रिटन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पेज 72 पर मिल जाएगी, जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। तो बेसिकली आपको इसको पूरा रीड करना है, जिसमें आप दो फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने पूरा दिन आउटडोर एक्टिविटीज़ करके अपना दिन आपस में स्पेंड किया, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको एक या दो वर्ड्स में जिसके आपको आंसर देने, ओनली इन 1 और 2 वर्ड्स। ओके, तो जब आप पेज 72 खोलेंगे तो ऐसे आपको हेडिंग दिखेगी अ फ्रेंड्स प्रेयर, यानी इसी पोम से रिलेटेड ये पूरा पैराग्राफ है। हेलो, लेट मी टेल यू what outdoor activities Ajay and Dheeraj enjoy doing. Some days they like playing at the swings in the park. Ajay enjoys slides the most. Dheeraj likes nature, so both take walks in the nearby park, listen to birds and look at the trees. On Saturdays, both go cycling around the neighborhood. तो बताया जा रहा है कि हेलो, वो हमको हेलो कर रहे हैं बुक वाले, एंड वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। एक्टिविटीज दैट आर कंडक्टेड आउटसाइड द हाउस। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो घर के बाहर खेली जाती है। इंडोर मतलब घर के अंदर, आउटडोर मतलब घर के बाहर। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी आउटडोर एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो अजय और धीरज को करना बहुत इन्जॉय लगता है उनको। ये कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़, घर के बाहर खेलने वाली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अजय और धीरज आपस में इन्जॉय बहुत करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में, दे लाइक प्लेइंग एट द स्विंग्स, उनको झूलों में झूलना और झूलों से खेलना पार्क में बहुत अच्छा लगता है। अगर अजय की बात करें, इन्जॉय स्लाइड्स द मोस्ट, अजय को स्लाइड्स यानी फिसल पट्टी पे झूलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहीं अगर हम धीरज की बात करें तो उसे नेचर, पेड़ पौधे, फूल, नदी, पानी, नेचर बहुत अच्छा लगता है। सो बेसिकली दोनों क्या करते हैं, अजय और धीरज बोथ टेक वॉक्स इन द नियर बाय पार्क, पास में जो पार्क है दोनों वहाँ पर क्या करते हैं, वॉक करते हैं। उनको चलना फिरना बहुत पसंद है। जो बर्ड्स की आवाज़ें हैं वो सुनना बहुत पसंद है, एंड ट्रीज़ को देखना बहुत पसंद है, क्योंकि दोनों को ही कहीं ना कहीं नेचर बहुत पसंद है। और सैटरडेज के दिन दोनों क्या करते हैं, दोनों साथ में साइकिलिंग करने जाते हैं पास के ही नेबरहुड में, यानी पड़ोस के ही जगह पे, पड़ोसियों के पास में जो जगह है वहाँ पे दोनों ही सैटरडेज को क्या करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। What both truly enjoy is eating ice cream together. जो truly, जो सही मायने में दोनों जो enjoy करते हैं करना, वो ये है eating ice cream. दोनों को साथ में आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है। Sometimes they also purchase a comic book, sit on a park bench and read together. कभी कभी वो एक कॉमिक बुक खरीद लेते हैं। Now what is a comic book? कॉमिक बुक वो बुक होती है जिसमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, वो कुछ आपस में बात करते हैं, और एक कॉमेडी टाइप की बुक होती है, काइंड ऑफ अ स्टोरी बुक आप इसको बोल सकते हो। तो कभी कभी दोनों क्या करते हैं, एक कॉमिक बुक खरीद लेते हैं, पार्क में जो बेंच रहती है वहाँ पे उस पर बैठ जाते हैं और साथ में बैठ के उस कॉमिक बुक को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। दे आर ट्रूली बेस्ट फ्रेंड्स, और वो सही मायने में सच में दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यानी पक्के वाले दोस्त हैं। तो ये अजय और धीरज की हमने स्टोरी पढ़ी। अब स्टोरी पढ़ने के बाद देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जिसको 1 और 2 वर्ड्स में आपको जिनके आंसर देने हैं। लेट्स रीड आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू द टू फ्रेंड्स परचेज एंड यूज ऑन द पार्क बेंच? दोनों फ्रेंड्स क्या परचेज करते थे, क्या खरीदते थे, और पार्क बेंच पे क्या चीज़ को यूज़ करते थे? तो जाहिर सी बात है वो कॉमिक बुक खरीदते थे और यही यूज़ करते थे। कॉमिक बुक खरीदते थे और पार्क बेंच पे बैठकर इसी को ही यूज़ करते थे, क्योंकि इसको वो लोग पढ़ते थे। तो दे यूज टू परचेज कॉमिक बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पिक्टोरल क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे। यू विल वंस अगेन लिसन टू द टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज ऑफ द टू फ्रेंड्स। आप फिर से सुनो इस क्वेश्चन को करने के लिए
फिर से वो पूरा रीड करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मतलब बेसिकली आपको पूरा रीड करना पड़ेगा अजय एंड धीरज की अभी अभी हमने जो छोटी सी स्टोरी पढ़ी। यस, एज यू लिसन सर्कल द पिक्चर्स दैट शो दीज एक्टिविटीज। अब जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपके सामने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं अजय और धीरज की। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अजय और धीरज कौन कौन सी आउटडोर एक्टिविटीज करते थे। अब यहाँ पे जो पिक्चर्स गिवन है ये रही, पिक्चर ए, पिक्चर बी, पिक्चर सी, पिक्चर डी, पिक्चर ई एंड पिक्चर एफ। अब जब आप पिक्चर्स पूरी देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी आउटडोर एक्टिविटीज अजय और धीरज करते थे। जो जो आउटडोर एक्टिविटीज वो करते थे आपको उस पर सर्कल लगाना है और जो नहीं करते थे उनको छोड़ देना है। ओके, तो फर्स्ट आउटडोर एक्टिविटी हमें ये दिख रही है कि दोनों पार्क की बेंच पे इस तरीके से बैठे हुए हैं और कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं। यस, इसको हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये चीज़ वो दोनों करते थे। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हो कि जो अजय है वो साइकिलिंग कर रहा है और जो धीरज है वो वॉक कर रहा है। ये दोनों ही नहीं करते थे क्योंकि साइकिलिंग जब करते थे तो दोनों साथ करते थे, अकेले अकेले साइकिलिंग नहीं करते। या तो दोनों साथ में वॉक करते थे या तो दोनों साथ में साइकिलिंग करते थे, अलग अलग कुछ नहीं करते थे। तो ये हम नहीं लेंगे क्योंकि एक साइकिलिंग कर रहा है और एक वॉक कर रहा है। आगे वाले पिक्चर्स देखते हैं। ओके, हम ये देखेंगे कि दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। तो यस, दोनों को साथ में आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसको हम कर देंगे सर्कल। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ वाली पिक्चर में कि दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ही साइकिलिंग कर रहे हैं। तो यस, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों ही साइकिलिंग कर रहे हैं। अब अगर यहाँ देखें तो इसके एक्सप्रेशंस जो है वो ऐसे है कि यानी वो इस तरीके से वॉक कर रहा है और ये आराम से बस ऐसे घूम रहा है, लेजरली वॉक कर रहा है। लेकिन ये हम पिक्चर को सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि जेन्युइनली वॉक ये कर रहा है और ये तो सिर्फ नॉर्मल जेब में पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाल के ऐसे इस तरीके से टहल रहा है। तो एक वॉक कर रहा है, एक टहल रहा है, ऐसा कभी नहीं था। दोनों साथ में वॉक करते थे, तो इसको नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ अगर हम देखें, यहाँ ये दोनों दो अलग अलग कॉमिक बुक्स पढ़ रहे हैं और पार्क की बेंच पे नहीं बल्कि चटाई बिछा के, एक मैट बिछा के ज़मीन पे बैठकर गार्डन में रीड कर रहे हैं। तो ये भी गलत होगा क्योंकि वो दोनों कॉमिक बुक पढ़ते थे और पार्क की बेंच पर बैठकर करते थे, ना कि इस तरीके से मैट बिछा के। तो इस वाले को भी हम चूज नहीं करेंगे। लेट्स चेक आवर आंसर्स। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन, दोनों एक ही बुक खरीदते थे और पार्क की बेंच पे बैठ के बुक रीड करते थे, कॉमिक बुक, इसको हमने सर्कल कर दिया था। यस, फिर उसके बाद दोनों साथ में साइकिलिंग खाते आइसक्रीम खाते थे। यस, फिर दोनों साथ में साइकिलिंग करते थे। यस, और ये वाला जो कॉमिक है इसको हम हटा देंगे बिकॉज क्यों, ये चटाई बिछा के कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। सो वी विल नॉट सर्कल दिस। ओके, ये हो गया होगा बट वी विल नॉट सर्कल दिस। ओके, सो चिल्ड्रन, with this we come to the end of this session. I hope आपको पार्ट 3 के NCERT सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का भी मैंने आपको वीडियोस जो हैं वो दे दी हैं। इसके बाद हमारा NCERT सॉल्यूशंस का जो टॉपिक है वो ख़त्म नहीं होता। लास्ट एंड द फाइनल पार्ट 4 में आपके NCERT सॉल्यूशंस के सारा जो आपके आंसर्स है वो सब आपको पार्ट 4 में मिल जाएंगे। तो इसके बाद आने वाला जो वीडियो है पार्ट 4 का, वो आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप चाहें तो वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स, सब कुछ ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा एंड इनकी जो लिंक्स है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही चैनल्स पे आपको सारे ही सब्जेक्ट के कोर्सेज के जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, कोई क्रैश कोर्स करना है किसी सब्जेक्ट का या कोई स्पेशल स्पोकन इंग्लिश के सेशंस करने हैं आपको, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको आना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको अपने सारे ही वीडियोज़ मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।